मुझे कैसे पता कि प्रभु मेरे साथ है? मुझे कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? मैं प्रभु के वचन पे चल रहा हूं। मैं तो आप क्या, आपका मन अगर आपको दोष नहीं दे रहा तो आप क्या करते हैं? हयात से प्रभु के सामने जाते हैं और आपको पता होता है जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा, और जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मन आपको किसी बात में दोष नहीं दे रहा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हाँ, जो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, हाँ। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। वह हम में बना रहता है। हालेलुया। हम कैसे जानते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। हमें पता है हमारा जीवन होली है, पवित्र जीवन है हमारा। मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा जिससे, जो वचन के विरोध में है, जो आज्ञा के विरोध में है। तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर हम में बना हुआ है। आप व्यभिचार में हैं, आप कोई ऐसे पाप में हैं, और आपको हमेशा अंदर से आपके मन कहेगा नहीं नहीं, प्रभु तेरी नहीं सुनेगा, तू तो प्रभु के विरोध में चल रहा है, प्रभु कहाँ सुने। और हमें हया भी नहीं होता हम प्रभु के सामने जाएं। जब एक व्यक्ति पाप में होता है वो प्रभु से भागता है, वो प्रभु के अगुओं से भी दूर भागता है, वो चर्च से भी दूर भागता है। उसे खुद पता होता है कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा, उसे हया नहीं होता। लेकिन जब आपका जीवन पवित्रताई में है, आज्ञाकारिता में है, प्रभु को भाने वाला जीवन है आपका, तो आपको हयाब होता है और आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आपको पता है मैं जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। जब आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं तो आपको हयाब नहीं होता, फिर आपके मन में डर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हम एक बार इसको पढ़ेंगे, 22 को पढ़ते हैं। और हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, आप वो करते हैं, तब आप हयाब से मांगते हैं और आपको मिलता है। और परमेश्वर कहते हैं जिसने जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और वो उसमें बना रहता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, 24 में लिखा है, वह मतलब परमेश्वर यीशु उसमें और वो व्यक्ति यीशु में बना रहता है। हालेलुया। जब आप यीशु की, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो यीशु आप में और आप यीशु में बने रहते हैं। और इसी से, अभी हमने क्या बोला, हम कैसे जाने कि प्रभु मेरे अंदर है, हम कैसे जाने कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमने अभी जाना, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया, पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि वो हम में बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब एक व्यक्ति परमेश्वर के पूरा विरोध में चल रहा है, उसको उसके गुप्त पाप कर रहा है, वो सारी चीजें प्रभु के विरोध में कर रहा है, बट वो दिखावा कर रहा है मैं प्रभु में, मैं बहुत, प्रभु उसके साथ नहीं है। याद रखिएगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति रिपेंट करता है, पश्चाताप करता और पाप छोड़ देता, बाइबल में क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए और अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ दे तो उन पर दया की जाएगी। हालेलुया।
लेकिन अगर आप पाप में हैं और फिर भी सोचो प्रभु की दया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। आज आपने देखा जो जो चीजें यहीं पर मैंने परमेश्वर से मांगी नहीं मांगी, अभिषेक मांगा, आया नहीं आया, हाँ, पथरियां जाए गई नहीं गई, बीमारियां जाए गई नहीं गई, प्रभु लोगों की आंखें खोले, खुली कि नहीं खुली, हाँ, करता है। पुरानी चीजें अभी भी हमारे भीतर टाइम टाइम पर आती है, पर हमें क्या करना, अपने मन को नया करना है। और मन नया कैसे होगा, अभी और अपने जो प्यार करते हैं उनसे प्यार कर। लेकिन अब नई आज्ञा क्या है, तू अपने सताने वालों को आशीष दे। जो बातें मेरे लाभ की थी उन सबको मैंने कूड़ा समझ लिया। हालेलुया। और एक चीज और बोलता पौलुस, कहता मैं सारी चीजें जो पिछली है उनको क्या भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया। भले अच्छी है भले बुरी, पूरी जिंदगी उसके विरोध में गुजारी, कौन है फिर तुम्हारा स्वर्ग में? अय्यूब कहता है प्रभु तू ही है, मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला स्वर्ग में है। हालेलुया। अगर यहां पे रिश्ता मजबूत नहीं किया परमेश्वर के साथ, क्या मुंह लेके जाएंगे हम? इसीलिए एक ही रिश्ता परमेश्वर के साथ, बचपन से लेके अब तक, कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 30 का हो गया, कभी भूखे रहे, हाँ, कभी निवस्त्र रहे, कभी परमेश्वर ने आपको छोड़ा। जितना इंसान उम्र में बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा उसको आगे की चिंता होती रहती है, जबकि पता है कि अभी जर्नी पूरी होने वाली है। समझ रहे हैं? ये शैतान डालता है चिंता है हमारे अंदर। जिस परमेश्वर ने तुम्हें मां के गर्भ में बनाया, तुम्हारे नाक लगाई, मुंह लगाया, कान लगाए, आंखें लगाई, जिसने तुम्हारा पेट बनाया, तो उसने पेट में डालने के लिए सब कुछ पहले से बना के रखा। हाँ, जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के अंदर दूध पहले से आ जाता है, हाँ, उसकी फीड वो परमेश्वर ने बना के दी पहले से। समझ आ रही है? आज हम आज बहुत सारी दुष्टता, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या है, क्या कुछ नहीं, दिमाग गंदे आज लोगों के, उनको गंदगी नजर आती। किसी लड़की को क्या है, क्या है, समझ आ रही है? अपने आप को हम एक्सपोज, क्या एक्सपोज क्या है, वह उसके बच्चे की फीड है। समझ रहे? लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, आज गंदगी भर दी लोगों के अंदर। इसीलिए प्रभु कहता पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। अपनी गंदगी, अपने गंदे दिमाग को, आज हम देख रहे हैं गंदी मूवियां बैठ के फोनों पे, आप क्या कर रहे हो, अपनी आंखों को गंदा कर रहे हो। और आंखें जब गंदी होती है, बाइबल में कहते तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, और तेरी आंख अगर गंदी हो गई तो तेरा पूरा शरीर गंदा हो गया, फिर तेरे को जो कुछ नजर आएगा वो गंदा नजर आएगा। समझे? चीजों से बचिए, ये शैतान के जाल हैं जो उसने फेंक रखे हैं आज दुनिया में। बच्चे खराब, सब खराब, बच्चों। अच्छा, प्रार्थना करने बैठते हैं, अभी क्या दिख रहा है, गंदगी दिख रही है। पासरी प्रार्थना नहीं होती, गंदी गंदी चीजें दिखती हैं। तो पहले वो डाउनलोड हुई है ना, तब वो दिख रही है। तो अपने बाइबल में लिखा है अपने मन के स्टोर में क्या भरते हो तुम, वही बाहर निकलेगा। अभी बैंक में जाके पैसे निकालते हो तो कैसे निकालते हो, बस गए जी एटीएम लिया और बैंक से पैसे निकाल लिए। चाहे 10 एटीएम हो तो भी पैसे नहीं निकलेंगे जब तक पहले जमा नहीं करोगे। हाँ, जब जमा करते हो तभी निकालने जाते हो वहां से। तो अपने मन के भंडार में आप क्या भर रहे हो, वो आपका आपको आपकी लाइफ का लेखा देना है, किसी को नहीं देना, कोई नहीं देगा। आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन का, आपके मन के चौकीदार आप हो, कोई पास्टर नहीं है। आपका कोई पति या पत्नी या माँ बाप कोई नहीं, आपके मन के
चौकीदार तुम खुद हो, किसको आने देते हो अंदर और किसको नहीं आने देते, ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। हमें लगता है बहुत सारी चीजें ये तो कॉमन है, ये तो सब करते हैं, ये तो आजकल। मसीह लोगों हमारे दायरे हैं, दुष्ट के कोई दायरे नहीं है। दुष्ट की चीजों वो तो कहता भाई जो मर्जी कर, बस नरक में जा तू। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए दायरे नियुक्त किए। उसने कहा तू बाड़ा तोड़ेगा, सांप तुझे डसेगा, अगर तू अपने बाड़े में रहेगा तू सुरक्षित रहेगा। और बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन। छोटी आज्ञाओं को प्रभु की मानना शुरू करते हो, आपको पता नहीं होता आप उस डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो, आप अपने उस अभिषेक को लेने के लिए बढ़ रहे हो, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। ये एक दिन में नहीं होता। यूसुफ एक दिन में राजा नहीं बन गया था, वो हर समय प्रभु की सुनता था। और जब वो राजा बन गया उसके बाद परमेश्वर ने वही उसी शाऊल को बोला, शाऊल बहुत सारी चीजें, काफी समय वो राजा रहा, लेकिन एक समय पर आया प्रभु ने कहा यहाँ पे अमालेकी है, इनको नाशनी, जिम्मेवारियों को सही से नहीं निभाते, आप जिस जगह होना चाहिए वहां नहीं होते, तो आप गलत जगह पे होते हो। आपको पता है संडे चर्च है तो आपको चर्च में होना चाहिए, आप किसी पार्टी में गए हुए हो, आप किसी गलत जगह पे खड़े हो, आप चाहे भले किसी काम, कोई भी काम है, लेकिन आपका पहली मुझे प्रभु के घर में होना है। हालेलुया। और पता लगा संडे को ही कुछ गड़बड़ हो गई। ट्रेंड करना, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। कुछ कंफर्ट से कुछ नहीं होने वाला। शैतान ने वही दिखाया था, ये ज्ञान देने के लिए अच्छा है, संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान। अभी देखो संसार का ज्ञान क्या कहता है, 12 mm की पथरी बिना ऑपरेशन के निकल नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान कहता है तू प्रार्थना कर, ये भी बाहर आएगी। कौन सा ज्ञान चाहिए? एक बहन को 4th स्टेज का कैंसर हड्डियों में तक फैल गया, डॉक्टर बोलता है कि बचेगी नहीं और ऑपरेशन भी करना मुश्किल है। प्रार्थना की उसके लिए, सिर्फ जूम पे प्रार्थना कर रही थी। मैंने बोला जा तेरी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये नॉर्मल हो जाए कि इसका ऑपरेशन हो जाए। जब रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट नॉर्मल, 4थी स्टेज का कैंसर गायब। ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर के ज्ञान में आपको बढ़ना है, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जब आप ज्ञान तो दुनिया संसार का ले रहे हो, काम प्रभु से करवाना है, तो ज्ञान भी उसका रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको गवाही दी, 4 दिन रह गए थे, औरत डेड। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, पूरा पेट में पानी भर गया, किडनियां फेल हो गई। बोले 5 लाख के 5 टीके हैं और वो भी गारंटी नहीं है लगा बचेगी नहीं बचेगी। चर्च में आई मुर्दा हालत में, एक प्रेयर करी, हाथ उठा, प्रभु की रोशनी आई उसके ऊपर, 7वें दिन भाग रही थी। यह है परमेश्वर का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हीलिंग। प्रभु ने नहीं की तो बता दो, अगर की है तो आज भी वो सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। कौन सी डिग्री थी इब्राहिम के पास? इब्राहिम खाली निकला था अपने घर से, इतना धनवान हो गया, प्रभु की सुनता था, प्रभु के साथ चलता था। कोई डिग्रियां नहीं गई सुलेमान ने, दुनिया देखने आती थी, उसके चर्चे सुनती थी, इतना ज्ञानवान था वो। हालेलुया। प्रभु को दे दो, अपने घराने को, अपने बच्चों को, प्रभु उनको सब कुछ दे देगा। और प्रभु को नहीं दिया, सब कुछ दे दिया तो व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से आपका घर एक प्रार्थना का घर हो, आपके बच्चे एक प्रार्थना करने वाले बच्चे हों, आपकी मैरिज ब्लेस्ड होगी, आपका घराना ब्लेस्ड होगा, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी।
शैतान बाहर का ज्ञान दिखाता है, बोले चाहिए नहीं है, मेरे पास जो ज्ञान है ना सब ज्ञान फेल है। हालेलुया, प्रभु का ज्ञान। समझ आ रही है हमको? प्रभु का ज्ञान। अभी कुछ दिन पहले 2 बहनें, एक को शायद 8 साल से लहू बहने का रोग, एक को पता नहीं कितने साल से, चर्च में आई, पता नहीं अदर स्टेट से, एक टच, एक हील वीरवार को, संडे को दूसरी हील, लहू बहना बंद। दवाइयां ली, इलाज कराए, सब कुछ कराए, कुछ नहीं हो रहा। ये प्रभु का ज्ञान है, ये प्रभु की सामर्थ्य है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर है, जो कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हो, आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा। हालेलुया। फिर आप अधिकार के साथ बोलते हो। डर कब आता है? जब पाप आता है। ऐसे बनो कि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोष ना दे, हर चीज में आज्ञाकारिता। आज छोटी सी चीज पसंद आ जाती है हमें, हम उसका इनकार नहीं कर पाते हो। छोटी छोटी चीजों का इनकार करना शुरू करो पहले, फिर बड़े सैक्रिफाइस। हालेलुया। यीशु इस धरती पर आया, हाँ, शैतान ने बोला रोटियां बन जाए, बोला मनुष्य एक रोटी से ही प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। हर चीज का उसने इनकार किया, और एक ऐसा टाइम आया कि खुद को भी चढ़ा दिया तो भी, और परमेश्वर ने जब उसने खुद को चढ़ा दिया और तीसरे दिन जब जिया, आज 400 करोड़ लोग यीशु को मानते हैं। जब तक ये नहीं मरेगा, यीशु जिंदा नहीं होगा इसमें। हालेलुया।